नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के पहले चरण के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 1 महीने तक चले इस अभियान के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्य भर से 65,64,000 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। ये संख्या चुनावी रणनीतिकारों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावनाओं को भी जन्म दे सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7,89,00,000 से अधिक मतदाता थे, जो अब घटकर 7,24,05,756 रह गए हैं। अब आयोग का ये कहना है कि हटाए गए नामों में 22,34,000 मतदाता मृत पाए गए हैं। 36,28,000 ने स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया है और 7,01,000 लोगों के नाम पर 2 स्थानों पर एड्रेस जो है वो दर्ज थे, यानी एक ही आदमी 2 जगहों पर उनके नाम दर्ज थे। अब बात करते हैं मुस्लिम बाहुल सीमांचल की, जहां 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में कुल 7.6 लाख से अधिक मतदाता सूची हटा दी गई है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 38% से लेकर 68% के बीच है और ये क्षेत्र हमेशा से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 49,340 नाम हटाए गए हैं, जबकि सबसे कम 29,277 नाम ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में कटे हैं। ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ घुसपैठ और पहचान से जुड़ी हुई राजनीति भी हावी रही है। 2020 के विधानसभा चुनावों में AIMIM ने यहाँ 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को करारा झटका दिया था। इस बार भी सीमांचल में ध्रुवीकरण की आशंका जताई जा रही है और इस सूची से इतने बड़े पैमाने पर नामों का कटना चुनावी राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। NDA के मजबूत गढ़ में भी भारी संख्या में नाम हटाए गए हैं। दूसरी ओर NDA के मजबूत गढ़ माने जाने वाले तिरहुत और मिथिलांचल क्षेत्र में भी भारी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यहाँ बता दूं कि राजद मतलब महागठबंधन जो है वो बार बार ये आरोप लगा रहा था कि जानबूझकर उनके जो एरिया है, उनका जो गढ़ है, वहां से नाम काटे गए हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। तिरहुत कमिश्नरी के 6 जिलों में कुल 12,90,095 नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। 2020 में इन जिलों में 49 में से 33 सीटें NDA के खाते में गई थी। वहीं मिथिलांचल के 3 जिले दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में विधानसभा की 30 सीटें हैं, जिनमें से 22 पर NDA ने जीत दर्ज की। मधुबनी जिले में सबसे अधिक 3,52,545 नामों की कटौती हुई है। पटना कमिश्नरी के 6 जिलों में 10 लाख से भी अधिक नाम हटाए गए हैं। इसके विपरीत महागठबंधन के मजबूत गढ़ पटना और मगध कमिश्नरी में भी 16.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब हैं। पटना कमिश्नरी के 6 जिलों में 10,42,570 और मगध के 5 जिलों में 6,15,362 नाम हटाए गए हैं। इन दोनों क्षेत्रों में महागठबंधन का प्रभाव पिछले चुनाव में सबसे अधिक था। 2020 में पटना की 43 सीटों में से 27 महागठबंधन ने जीती थी, जबकि मगध की 26 में से 19 पर वो विजयी रहा था। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लगातार हमला कर रहा है। उनका आरोप है कि ये मतदाता सूची में साफ सफाई के नाम पर चुनिंदा सफाई है, जो खास तबकों और क्षेत्रों को टारगेट कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये एक नियमित प्रक्रिया है, जो हर चुनाव से पहले की जाती है, ताकि सूची से मृत और जो लोग यहाँ से चले गए हैं उनका और दोहरे नामों वाले जो लिस्ट है उनको हटाया जाए।
नई रणनीति तैयार करने में राजनीतिक दलों को मदद इससे मिलेगी। हालांकि ये आंकड़े आगामी चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार करने में राजनीतिक दलों को दिशा जरूर देंगे। सीमांचल से लेकर मगध तक मतदाता सूची में हुए इन बदलावों का प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये चुनावी रुझानों, सीट बंटवारों और उम्मीदवार चयन जैसे फैसले को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले चरण के वोटर लिस्ट में कौन से नाम फिर से जुड़ते हैं और कौन से स्थायी रूप से हट जाते हैं। लेकिन इस डेटा में राजनीतिक भूगोल की दृष्टि से खास महत्व रखने वाले क्षेत्रों में हुए नाम कटाव से सियासी हलचल मच गई है, विशेषकर सीमांचल, तिरहुत, मिथिलांचल और पटना मगध में। जैसे इन इलाकों में व्यापक स्तर पर नामों की कटौती को लेकर सवाल उठने लगे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक राजनीतिक तूफान हम देखने वाले हैं। नमस्कार।